subscribe EduStation and press the bell icon for all the latest educational updates. हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यू स्टेशन। ये हमारी यूपीएससी सीरीज़ का 4th वीडियो है और इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि एक एस्पिरेंट जो सीएससी 2020 प्रीलिम्स के लिए अपीयर कर रहा है उसके लिए लास्ट मंथ की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्या पॉइंट्स याद रखने चाहिए, क्या गलती हमें नहीं करनी चाहिए और कैसे सारे सब्जेक्ट्स को अप्रोच करना चाहिए। सो लेट्स बिगिन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें एक चीज़ अपने दिमाग में रखना है कि हमारे बेसिक्स जितने क्लियर होंगे और जितने बार हम उन्हें रिवाइज करेंगे उतना ही हमें क्लैरिटी अच्छा मिलेगा। और जितना हमारा करंट अफेयर्स प्रिपेयर्ड रहेगा लास्ट 1.5 ईयर्स के लिए, हम आधा गेम वहीं जीत जाता है अगर हमारा करंट अफेयर्स उतना प्रिपेयर्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारी रिविजन स्ट्रैटेजी हर सब्जेक्ट के लिए क्या होनी चाहिए। हमारा पहला सब्जेक्ट है हिस्ट्री। हिस्ट्री में एक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बुक आती है स्पेक्ट्रम की तरफ से। उसके हर चैप्टर के एंड पे समरीज़ होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी अगर हम लोग वो समरीज़ पढ़ लें तो काफ़ी इजी हो जाएगा चैप्टर्स का एक वापस रिवीजन के लिए, और नॉलेज काफ़ी अच्छी गेन होगी वहाँ से। हिस्ट्री कुछ नहीं है, बेसिकली वो फैक्ट प्लस टाइमलाइंस प्लस एक्ट्स है, और ये तीन के ऊपर ही क्वेश्चंस यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स में आते हैं। और अगर हम लास्ट 2-3 साल का पैटर्न देखें यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए तो उसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री से ही देखे जा सकते हैं। तो हमारा दूसरा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए अगर देखा जाए तो प्रीलिम्स के लिए 11th और 12th के एनसीईआरटीज़ काफ़ी होंगी, क्योंकि वो काफ़ी ब्रॉडली कवर करती हैं सारे टॉपिक्स को जो यूपीएससी से ही रिलेटेड है। और अगर हम थोड़ा और अगर अपना अच्छे से रिवाइज करना चाहते हैं तो जीसी लियोंग नाम की एक बुक है, हम उस पर भी रिलाई कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ हमें जो दिमाग में रखनी है वो एटलस। तो एटलस जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हमें लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स बहुत से जगह के अपने दिमाग में रखने हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस यूपीएससी में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। और यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स में देखा जाए तो वर्ल्ड मैप से 2 से 3 क्वेश्चंस आते ही हैं, तो हम उसके लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि हमारे लिए वो एक बोनस साबित हो। तो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है पॉलिटी, और शायद ये सारे एस्पिरेंट्स का फेवरेट सब्जेक्ट भी है। और पॉलिटी के लिए अगर प्रीलिम्स में देखा जाए तो इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत काफ़ी है, लेकिन अगर आपको और शॉर्ट में अगर लर्न करना है तो एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का चार्ट आता है, वो आप अमेज़न या कोई भी बुक स्टोर से ख़रीद सकते हैं। वो आपके रिविजन में काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि वो सब आर्टिकल्स इवेंट सब एक जगह कंपाइल किया हुआ एक आपको चार्ट में मिल जाएगा। और आप एम लक्ष्मीकांत आपसे जितने बार हो सके आप उतनी बार रिवाइज करें, वो उतना ही बेनिफिशियल आपके लिए होगा। तो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। और अगर प्रीलिम्स के हिसाब से देखा जाए तो क्वेश्चन काफ़ी बेसिक लेवल के आते हैं जो आपके मोस्टली एनसीईआरटी से होते हैं, और जो करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स से ही आते हैं। तो अपने आप को जितना आप अपडेटेड रखेंगे करंट अफेयर्स में उतना ही आपके लिए इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चंस आसान होंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के लिए अगर देखा जाए तो कोई ऐसा अच्छा बुक अवेलेबल नहीं है मार्केट में शंकर आईएएस को छोड़ के, तो हमें मोस्टली जो है करंट अफेयर्स के ऊपर ही रिलाई करना पड़ेगा और अपने आप को अपडेटेड रखना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज़ है करंट अफेयर्स, और शायद मेरे हिसाब से ये हार्ट ऑफ यूपीएससी है, वो चाहे प्रीलिम्स में हो या मेंस में हो। अगर आप इसे प्रिपेयर करेंगे तो ये आपको प्रीलिम्स में भी फ़ायदेमंद साबित होगा और मेंस में भी। तो करंट अफेयर्स रिवीजन करने के लिए देखिए आपके पास मंथली मैगज़ीन होगी, और अगर आपने अच्छे से उसे रिलीजियसली फॉलो किया हो तो आपने कुछ पॉइंट उससे निकाले होंगे या हाईलाइट किए होंगे उसमें, या उसके कुछ नोट्स बनाए होंगे। अगर आपके हैंड रिटन नोट्स है तो आपको मंथली मैगज़ीन वापस से रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हैंड रिटन नोट्स निकालिए, अपना रिवाइज़ करिए, इनफ होगा। लेकिन अगर आपने करंट अफेयर्स ठीक से नहीं प्रिपेयर किया है तो उसका भी एक सल्यूशन है, क्योंकि अगर आप लास्ट मंथ में अगर हर मंथ के अगर आप मंथली कंपाइलेशन अगर लेके बैठेंगे तो एटलीस्ट 4 से 5 दिन आपके वेस्ट होंगे। तो इससे अच्छा आप जाइए यूट्यूब पे, आप वीडियो सर्च कर लिए वो पर्टिकुलर मंथ के साथ और उसे थोड़ा स्पीड बढ़ा के देखिए, ताकि आपका टाइम भी सेफ हो और आपको एक नॉलेज मिल जाए कि हाँ इस मंथ में क्या हुआ था। और काफ़ी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप वर्चुअली भी आप वैसे
अपने प्रिपेयर कर सकते हैं हर मंथ के लिए। नेक्स्ट चीज़ है हमारा मॉक टेस्ट्स। और आपको ये कोड तो पता ही होगा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो हम जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही इजी बनते जाएगा। एक हम अपने आप को उस एनवायरनमेंट में डाल देंगे कि हाँ हमें ऐसे ही एग्ज़ाम देना है, इसी पैटर्न में एग्ज़ाम देना है। तो मॉक टेस्ट अकॉर्डिंग टू मी बेस्ट है। आप अपने प्रिपरेशन को कैसे आप टेस्ट कर सकते हैं उसमें, या आप देख सकते हैं आपका प्रिपरेशन कितना हुआ, आप कहाँ लैग कर रहे हो। और जब आप मॉक टेस्ट दें तो एकदम सीरियसली दें, वो 3 घंटा ही बैठ के एकदम रिलीजियसली दें उसे, और फिर चेक करें और आप अपने साथ ऑनेस्ट रहें कि आप कहाँ गलत कर रहे हैं, कौन से पार्ट में आप गलत हो रहे हैं, उसे रेक्टिफाई करिए और ट्राई करिए कि वो आगे रिपीट ना हो। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें लास्ट 30 डेज़ में एकदम याद रखने हैं। पहला तो ये कि जब हम प्रीलिम्स के पेपर देखेंगे, जो क्वेश्चंस हमें आता है पहले हम वो अटेंड करेंगे, जो नहीं आता उन्हें शुरू के लिए अवॉइड करना है। जब आप जो क्वेश्चन श्योर है आप वो सब अटेंड कर लें, तब लास्ट में ये कुछ क्वेश्चंस पे आप ध्यान दें। और हमेशा ट्राई करें कि आप अपने आप को नेगेटिव मार्किंग से बचाएं, क्योंकि यही आपका मार्क्स बहुत गिरा देता है नीचे। तो ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप अपने दिमाग में रखें और इन्हें निकालना नहीं है कभी भी दिमाग से। पहला तो ये कि अपना आप कॉन्फिडेंस हाई रखें। आपको ये एग्ज़ाम प्रेशर में आके नहीं देना है, या आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिल जाएगा इससे, या सोसाइटी क्या बोलेगी, आपको उस चीज़ का टेंशन नहीं लेना है। आप प्रिपेयर किए हो, आप जाके एग्ज़ाम दो, बाकी आप किसी चीज़ का टेंशन मत लो। और ट्राई करें आप लोग कि सोशल ग्रुप से थोड़ा दूर रहें जो आपको यूजुअली डीमोटिवेट करते हैं, और स्पेशली उन रिलेटिव से जो आपके मोरल को नीचे ले आते हैं। तीसरा पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, अपने स्लीपिंग पैटर्न पे ध्यान दें। स्लीपिंग पैटर्न को ख़राब ना करें और प्रॉपर नींद आप कंप्लीट करें अपना, एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स। फोर्थ पॉइंट, कोई भी नया रिसोर्सेज नहीं लेना है। जो रिसोर्सेज से आपने प्रिपेयर किया है अब तक उसी के ऊपर रिलाई करें, जितना बार हो सके उसे रिवाइज़ करें। अगर कुछ ऐसा आर्टिकल या कोई भी अगर करंट अफेयर्स में कोई नया आता है इस टाइम पे, तो आप 4 to 5 टाइम्स उससे रिवाइज़ कर लें, ताकि प्रीलिम्स के दिन आपको याद रहे, आप आसानी से रिकॉल कर सकें। और लास्ट 7 to 10 डेज़ में आप ट्राई करिए कि आप मॉक टेस्ट्स ना दें। इससे पहले आप सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट नहीं, बल्कि एक लॉन्ग मॉक टेस्ट जिसमें सब सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशंस हो, लेकिन यही चीज़ को आप लास्ट 7 to 10 डेज़ में अवॉइड करें और अपने बॉडी को, अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स करें और अपने आप को प्रिपेयर करें, क्योंकि सभी लोग नर्वस होते हैं, लेकिन आपको वो नहीं करना है। आप एकदम कॉन्फिडेंट रहना है और अपने माइंड को एकदम काम डाउन रखना है। बाकी आप अपना 100% दीजिए और देखिएगा रिज़ल्ट आपके हक में ही होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी, और अगर आपके लिए हेल्पफुल साबित होती है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो शायद इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। हैव अ गुड डे।